ओम शांति 9 अगस्त 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, यही पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग अटे। यही जुगरे ही पाठपढ़ा आधार रे तुमको श्रीकृष्ण पुरीर मालिक हेबार अछि। आजिर प्रश्न, बाबा माता मानंक उपरे ज्ञानर कलश काहींकि रखिछंती? केउ एक परंपरा भारत रे ही चालुछि? उत्तर, पवित्रतार राखी बांधी समस्तंकु पतितरु पावन करिबा पाई बाबा माता मानंक उपरे ही ज्ञानर कलश रखि थांते। रक्षाबंधन पर्व मध्य भारतर परंपरा अटे। एथिरे भौणी भाई को राखी बांधी थाए। एहा हेउछि पवित्रतार चिन्ह। बाबा कहउछंती, पिलामाने जदि तुमे माने केवल मोते ही मने पकाइब तेबे पवित्र होई पवित्र दुनियार मालिक होई पारिब। गीत, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। एहा हेला भोलानाथंकर महिमा, जेउथिपाई कहिथांती दाता। तुमे पिलामाने जानुछ जे श्री लक्ष्मी नारायणंकु एही राज्य भाग्य किए देइछंती? निश्चित रूपे भगवान देइथिबे, काहेकिना स्वर्गर स्थापना तो से ही करुछंती ना। स्वर्गर बादशाही भोलानाथ जेपरी लक्ष्मी नारायण को देइछंती, सेहीपरि कृष्ण को मध्य देइछंती। राधा कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण कथा तो गोटिए ही अटे, परंतु राजधानी ही नाही। सेमानंकु केवल परम पिता परमात्मांक व्यतीत अन्य केही राज्य देई परिबे नाही। सेमानंकर जन्म स्वर्गरे हेउछि बोली कहिबे। एहा तुमे पिलामाने ही जानुछ। तुमे पिलामाने ही जन्माष्टमी संबंधरे बुझाई पारिब। श्रीकृष्णंकर जन्माष्टमी अछि तो राधांकर भी हेबा दरकार, काहेकिना उभय स्वर्गर निवासी अटंती। राधा कृष्ण ही स्वयंवर परे लक्ष्मी नारायण हेउछंती। मुख्य कथा हैला सेमानंकु एही राज्य किए देला, एही राजजोग केबे शिखा जाइथिला एवं किए शिखाइथिला? स्वर्गरे राजजोग तो शिखा जाई नथिबो। सत्य जुगरे तो सेमाने उत्तम पुरुष अटंती। कलिजुग परे होइथाए सत्य जुग। तेणु निश्चित रूपे कलिजुग शेषरे राजजोग शिखिथिबे, जिए पुणे नूतन जन्मरे राजा पद प्राप्ति करिछंती। पुराणा दुनियारू नुआ पावन दुनिया हेउछि। निश्चित पतित पावन ही आसिथिबे। एबे संगम जुगरे केउ धर्म रहिछि ए कथा काहाकू जଣା नाही। पुराणा दुनिया एवं नुआ दुनिया मझिरे एहा हेला पुरुषोत्तम संगम जुग, जहार गायन करा जाइछि। एही लक्ष्मी नारायण हेउछंती नुआ दुनियार मालिक। एमानंकर आत्मा को पूर्व जन्मरे परम पिता परमात्मा ही राजजोग शिखाइछंती। जेउ पुरुषार्थर प्रारब्ध पुणी नुआ जन्मरे मिलुछि, एहार नाम ही हेउछि कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम जुग। निश्चित बहुत जन्मर अंतिम जन्मरे ही एमानंकु केही जणे राजजोग शिखाई थिबे। कलिजुगरे अछि अनेक धर्म, सत्य जुगरे थिला एक देवी देवता धर्म। संगम जुगरे केउ धर्म रहिछि जहा द्वारा एमाने पुरुषार्थ करी राजजोग शिखुछंती एवं सत्य जुगरे प्रारब्ध प्राप्ति करुछंती। एबे बाबा बुझाउछंती जे संगम जुगरे ब्रह्मांक द्वारा ब्राह्मण ही जन्म नेइछंती। चित्ररे मध्य रहिछि ब्रह्मा द्वारा कृष्णपुरीर स्थापना। विष्णु अथवा नारायणपुरी कुहंतु, कथा तो गोटिए अटे। एबे तुमे जानुछ जे एही पाठ पढ़िबा एवं पवित्र रहिबा द्वारा आमे कृष्णपुरीर मालिक हेउछे। शिव भगवान उवाच रहिछि ना, श्रीकृष्णंकर आत्मा ही बहुत जन्मर अंतिम जन्मरे पुणी एही ब्रह्मा हेउछंती। 84 जन्म नेइथांती ना। एहा हेला 84 जन्मर अंतिम जन्म। एहांकर ही पुणी ब्रह्मा नाम रखिथांती। नचेत पुणी ब्रह्मा केउठु आसिले? जदि ईश्वर सृष्टि रचना करिछंती तेबे ब्रह्मा विष्णु शंकर केउठारु आसिले? किपरि रचना कले? कण छु मंत्र कले जहा द्वारा जन्म होई गले?
बाबा ही सेमानंकर इतिहास बताउछन्ते। पोष्यपुत्र ग्रहण कले नाम परिवर्तन हुए। एहांकर ब्रह्मा नाम तो नथिला ना। कहिथांती जे बहुत जन्मर अंतिम समय रे तेणु निश्चित पतित मनुष्य हेले। ब्रह्मा केउठारु आसिले काहाकु भी जଣା नाही। बहुत जन्मर अंतिम जन्म काहार हेला सेही लक्ष्मी नारायण ही बहुत जन्म नेइछन्ते। नाम रूप देश काल बदली जाई थाए। श्रीकृष्णंकर चित्र रे 84 जन्मर कहानी स्पष्ट भावरे लेखा होईछि। जन्माष्टमी रे श्रीकृष्णंकर चित्र मध्य बहुत बिक्री हेउथिबो। काहेकि ना कृष्णंकर मंदिर को तो समस्ते जीवे ना। राधा कृष्णंकर मंदिर को ही जाइथांती। श्रीकृष्णंक साथी रे राधा निश्चित थिबे। राधा कृष्ण राजकुमार कुमारी ही लक्ष्मी नारायण महाराजा महाराणी होइथांती। सेमाने ही 84 जन्म नेई पुणी अंतिम जन्मरे ब्रह्मा सरस्वती होइछन्ते। अनेक जन्मर अंतिम जन्मरे बाबा प्रवेश करिले एवं ब्रह्मांकु कहउछन्ति जे तुमे निज जन्म को जानि नाह। तुमे प्रथम जन्मरे लक्ष्मी नारायण थिल पुणी एही जन्म नेछ। दुनिया रे अर्जुन को गीता ज्ञान शिक्षा देवा कथा कही देइछन्ते। अर्जुन अर्थात ब्रह्मा को राजयोग शिखाइछन्ते। गीता रे अर्जुन को अलगा करि देइछन्ति परंतु तांकर नाम अर्जुन ही नुहे। ब्रह्मांकर जीवन चरित्र दरकार ना परंतु ब्रह्मा एवं ब्राह्मणंकर वर्णना केउठारे भी नाही। एही कथा बाबा ही बसी बुझाउछन्ते। सबु पिला माने ए कथा सुनिबे ओ पुणी सेमाने अन्य मानंकु बुझाइबे। शास्त्र कथा सुनी पुणी अन्य मानंकु बसी सुनाई थांती। तुमे भी शुणुछ पुणी शुणाउछ। एहा हेउची पुरुषोत्तम संगम युग अधियुग। पुरुषोत्तम मास पड़िले 13 मास होई जाई थाए। यही संगम युगर पर्व को ही प्रतिवर्ष पालन करि थांते। एही पुरुषोत्तम संगम युग विषय रे काहाकु हेले जଣା नाही। एही संगम युगरे ही बाबा आसी पवित्र हेबार प्रतिज्ञा कराई थांते। पतित दुनिया रे पवित्र दुनियार स्थापना करि थांते। रक्षाबंधनर पर्व मध्य भारत रे ही प्रचलित रहिछि। भौणी भाई को राखी बांधि थाए परंतु सेही कुमारी पुणी अपवित्र होई जाउछि। वर्तमान बाबा आसी तुम माता मानंकु ज्ञानर कलश देइछन्ति जेउथि पाई ब्रह्मा कुमार कुमारी माने पवित्रतार प्रतिज्ञा कराइबा पाई राखी बांधि थांते। बाबा कहउछन्ति जे मामेकम याद करो तेबे जाई तुमे पावन होई पवित्र दुनियार मालिक होई पारिबो। बाकी कौनसी राखी आदि बांधिबार आवश्यकता नाही। यही कथा बुझा जाउछि। जेपरि साधु सन्यासी लोके दान मागी थांती। किए कही थांती क्रोधर दान दिया, किए कही थांती पियाज खाओ नाही। जे निजे खाउ नथिबे सेही माने ही दान नहीं पारिबे। सबुठारु मुख्य प्रतिज्ञा तो अविनाशी बाबा कराउछन्ति। तुमे पवित्र हेबा पाई चाहुछ तो पतित पावन बाबांकु मने पकाओ। द्वापर जुगरु नेई तुमे पतित होई आसीछ। एबे समग्र विश्व पवित्र हेबा दरकार। ताहा तो बाबा ही करि पारिबे। समस्तंकर गति सद्गति दाता कौनसी मनुष्य होई पारिबे नाही। बाबा ही पवित्र हेबार प्रतिज्ञा कराउछन्ति। भारत पवित्र स्वर्ग थिला ना। पतित पावन से ही परम पिता परमात्मा ही अटंती। श्रीकृष्णंकु तो पतित पावन कुहाजिब नाही। से तो जन्म नहीं थांती। तांकर तो माँ बापा मध्य देखाइछन्ति। एक शिवंकर ही अलौकिक जन्म होई थाए। से निजे ही निजर परिचय दे थांती कि मु साधारण शरीर रे प्रवेश करि थाए। शरीरर आधार निश्चित नेबाकु पड़ी थाए। मु ज्ञानर सागर पतित पावन तुम मानंकु राजयोग शिखाउछे। बाबा ही स्वर्गर रचयिता अटंती एवं नरकर विनाश कराई थांते। जेतेबेले स्वर्ग थाए सेतेबेले नरक न थाए।
एबे पूरा रौरव नर्क होई जाइछि। जेतेबेले बिल्कुल तमोप्रधान नर्क होई जाई थाए, सेतेबेले ही बाबा आसी सतोप्रधान स्वर्ग तैयारी करि थांती। 100 शतकड़ा पतितरु 100 शतकड़ा पवित्र करि थांती। प्रथम जन्म निश्चित सतोप्रधान ही मिलिब। पिलामानंकु विचार सागर मंथन करी भाषण करिवार अछि। बुझाइबा तो प्रत्येकंकर भिन्न भिन्न धरणर हेब। बाबा ही आज गोटिए कथा काली पुणी अन्य कथा बुझाइबे। गोटिए प्रकार कथा तो बुझाइबे नाही। भावन्तु टेप्रे किए एक्युरेट शुणिले भी पुणी ठीक सेहीपरि शुणाई पारिबे नाही। निश्चित फरक रहिबो। बाबा जहाँ शुणाउछन्ति तुमे जानुछ जे ड्रामारे सबु निर्धारित होई रहिछि। अक्षर अक्षर जहाँ कल्प पूर्वे शुणाई थिले ताहा पुणी आजी शुणाउछन्ति। एहा रेकर्ड रे भरा होई रहिछि। भगवान निजे कहिछन्ति जे मु 5000 वर्ष पूर्वे अविकल अक्षरे अक्षरे जेपरि शुणाई थिली ताहा शुणाउछि। एहा पूर्व प्रस्तुत होइथिबा ड्रामा अटे। एथिरे भी सामान्यतम फरक होई पारिबो नाही। एते छोटो आत्मारे केते रेकर्ड भरा होई रहिछि। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी केबे होइथिला ए कथा मध्य पिलामाने बुझिछन्ति। 5000 वर्ष पूर्वरु किछि दिन कम बोली कहिबे, काहीकिना एबे पाठ पढुछन्ति। नुआ दुनियार स्थापना हेउछि। पिलामानंक हृदयरे केते खुशी रहिछि। तुमे जानुछ जे कृष्णंकर आत्मा 84 जन्मर चक्र लगाइछि। एबे पुणी से कृष्णंकर नाम रूपरे आसुछन्ति। चित्ररे देखा जाइछि जे पुरुणा दुनिया को लात मारुछन्ति। नुआ दुनिया हातरे रहिछि। श्रीकृष्ण एबे पाठ पढुछन्ति। एणु कुहा जाइछि जे श्रीकृष्ण आसुछन्ति। निश्चित बाबा बहुत जन्मर अंतरे ही आसी पढ़ाइबे। यही पाठ पढ़ा शेष हेब तो श्रीकृष्ण जन्म नेबे। पाठ पढ़ा शेष हेबा पाई बाकी अल्प समय बाकी अछि। निश्चित अनेक धर्मर विनाश हेबा परे ही श्रीकृष्णंकर जन्म हेब। कृष्णपुरी रे केवल जणे श्रीकृष्ण तो रहिबे नाही, समग्र कृष्णपुरी हेब। यही ब्राह्मण माने ही राजयोग शिखी देवता पद प्राप्त करिबे। देवता माने ज्ञान आधार रे ही देवता हेउछन्ति। बाबा आसी पाठ पढ़ाई मनुष्यरु देवता करिथांती। एहा पाठशाला अटे। एथिरे सबुठारु बेसी समय लागि थाए। पाठ पढ़ा तो सहज अटे, बाकी जोगरे परिश्रम करिबाकु पड़िथाए। तुमे कहि पारिबो जे परम पिता परमात्मांक द्वारा श्रीकृष्णंकर आत्मा एबे राजयोग शिखुछन्ति। शिव बाबा विष्णुपुरीर राज्य देवा पाई ब्रह्मांक द्वारा आम आत्मा मानंकु पढ़ाउछन्ति। आमे प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान ब्राह्मण ब्राह्मणी अटु। एहा अटे संगम युग। एहा बहुत छोट युग अटे। चुटी सबुठारु छोट होइथाए ना। पुणे ताहाठारु बड़ हेला मुख, ताहाठारु बड़ हाथ, ताहाठारु बड़ पेट, पुणे ताहाठारु बड़ गोड़। विराट रूप देखाई थांती, परंतु ए रूप काहार केही बुझी पारंती नाही। तुम पिलामानंकु एही 84 जन्मर चक्रर रहस्य बुझाइबाकु हेब। शिव जयंती परे कृष्ण जयंती आसी थाए। तुम पिलामानंक पाई एहा संगम युग अटे। तुम पाई कलिजुग शेष होइगला। बाबा कहुछन्ति मिठा संतानगण, एबे मु आसीछि तुमको सुखधाम शांतिधाम को नहीं जिबा पाई। तुमे सुखधामर निवासी थिल, पुणे दुखधाम को आसीछ। डाकुछ जे बाबा एही पुरुणा दुनिया को आस। एहा तुमर दुनिया तो नुहे। एबे तुमे कौन करुछ? जोग बलरे निजर दुनिया स्थापन करुछ। कुहा जाइछि जे अहिंसा परमो देवी देवता धर्म अटे। तुमको अहिंसक हेबाकु पड़िबो, ना विकारग्रस्त हेबार अछि, ना लड़े झगड़ा करिबार अछि। बाबा कहउछन्ति जे मु प्रति 5000 वर्ष परे आसुछि।
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ହିଁ ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଜ୍ଞ ତପ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କରି ତୁମେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବିଲକୁଲ ଉଠୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସୁଛି, ମୋର ବି ଡ୍ରାମାରେ ଅଭିନୟ ରହିଛି। ଅଭିନୟ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଡ୍ରାମାର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଥାଏ। ଡ୍ରାମାର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏବେ କହୁଛି ମନ୍ମନା ଭବ, ପରନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେହର ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଏହା ଅଟେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସଦ୍ଗତି ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ପିତା ସ୍ୱୟଂ ଆସି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ତୁମେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଶିବଙ୍କୁ ବବୁଲନାଥ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଆସି ତୁମକୁ କାମ ବିକାରରୁ ମୁକ୍ତ କରି ପବିତ୍ର କରିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ବହୁତ ଦେଖାଣିଆ କଥା ସବୁ ରହିଛି। ଏଠାରେ ତ ଶାନ୍ତିରେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହଠଯୋଗ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ତ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ହିଁ ଅଲଗା ଅଟେ। ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ମାନନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଯୋଗୀ ତତ୍ତ୍ୱଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ତ ହେଲା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ରହିବାର ସ୍ଥାନ, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାକୁ ବିନାଶୀ ସିଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛି। ଶିବ ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ହୀରା ସମାନ। ପୁଣି ତୁମକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମର ମଧ୍ୟ ଏହା ହୀରା ପରି ଜନ୍ମ ଅଟେ। ତୁମେ ପୁଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଆସିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ବାବା ହିଁ ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେବତା ହେଉଛ। ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲାଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ରହି ଡବଲ ଅହିଂସକ ହୋଇ ଯୋଗବଳ ଆଧାରରେ ନିଜର ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଜୀବନକୁ ହୀରା ସମାନ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ବାବା ଯାହା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଦା ନିଶା ରହୁ ଯେ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେଲେ ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁରୀକୁ ଯିବୁ। ଆଜିର ବରଦାନ, ଅପବିତ୍ରତାର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ହିଜ୍ ହୋଲିନେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ହୋଲି ହଂସ ହୁଅ। ଯେପରି ହଂସ କେବେ ହେଲେ ଗୋଡ଼ି ପଥର ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରତ୍ନକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେହିପରି ହୋଲି ହଂସ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଅବଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଡ଼ି ପଥରକୁ ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ ଏବଂ ସମର୍ଥକୁ ଅଲଗା କରି ବ୍ୟର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସମର୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ହୋଲି ହଂସ ମାନେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆହାର ବ୍ୟବହାର ସବୁକିଛି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପବିତ୍ରତାର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଯାଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହିଜ୍ ହୋଲିନେସ୍ର ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।
ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଅବଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ ସର୍ବଂଶ ତ୍ୟାଗୀ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରକୁ ସର୍ବଂଶ ତ୍ୟାଗୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରର ବଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରେ ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଲଭଲୀନ ରହିଥାଅ। କୌଣସି ବି କଥାର ବିସ୍ତାରକୁ ନ ଯାଇ ବିସ୍ତାରକୁ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ସମାହିତ କରିଦିଅ। ବିନ୍ଦୁ ହୋଇଯାଅ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ଦିଅ। ତେବେ ସାରା ବିସ୍ତାର ବା ପୁରା ଜାଲଟି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ସମୟ ବଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ତୁମେ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଲଭଲୀନ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।